Namaskar and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. दोस्तों, जब हम जंगलों के अगल बगल रहते हैं या जाते हैं तो डेंजर जो एक शब्द है ना, खतरा, वो हमेशा मंडराता रहता है। चाहे वो शेरों की वजह से हो, चाहे वो लेपर्ड की वजह से हो, चाहे वो हाथी की वजह से हो, गेंडे, किसी भी बड़े जानवर, गौर की वजह से हो, जंगली भैंसे की वजह से हो, हाइना की वजह से हो। तो जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं उनको अक्सर जानवर की साइटिंग होती रहती है। हमें भी बचपन से लेकर जब तक मैं जंगल लाइफ में रहा पिताजी के साथ, बहुत साइटिंग होती थी। और ऐसे ही आज का किस्सा बता रहा हूँ कि कभी कभी मजाक बहुत खतरनाक बन जाता है। हम लोग उत्तराखंड में एक जगह है टनकपुर, वहाँ खेलने गए हुए थे और जिस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में हम लोग को ठहराया हुआ था वो टनकपुर शहर से थोड़ा सा दूर था और बड़ा जंगल था। प्लेन्स ही था वहाँ पर जंगल था और हर तरह के जानवर थे। तो ये मैं सेकंड डे की बात बता रहा हूँ। एक टनकपुर में एक किस्सा और भी हुआ था, वो मैं शायद डाल चुका हूँ किसी वीडियो में, बट ये जो आज का किस्सा है उसमें क्या हुआ था, मेरे बहुत सीनियर प्लेयर्स गए थे, मैं बहुत जूनियर था उस समय जब मैं क्रिकेट खेलता था। तो वहाँ एक टूर्नामेंट था ऑल इंडिया, वो ऑर्गेनाइज हुआ था टनकपुर में। तो जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे वो हमें आके यहाँ से ले गए थे कि भाई हमारी टीम से आके खेलिए, हमारी टीम मजबूत हो जाएगी। तो उसमें मेरे को मिला के कम से कम 6 या 7 स्टेट प्लेयर जो यूपी से खेलते थे वो गए थे। तो मेरे से जो बाकी जो लोग सीनियर थे वो काफ़ी बड़े थे। अगर मैं उस समय 18-19 साल का था, 20 साल का था, ऐसे जो भी था, वो लोग सब 30-35 थे, तो 10-15 साल बड़े थे। तो रिस्पेक्ट बहुत रहती है खेल के अंदर, और रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी। हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था कि कमरा भी अलॉट इसीलिए होता था कि जवान लड़के तो अलग रहे और सीनियर्स ताकि अगर। तो एक दिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सीनियर रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे यूपी के। वो जब गए थे हमारे साथ पहले दिन से, जो उस एरिया को देख के उनको डर बहुत लग रहा था। तो वो कहने लगे कि शहर में किसी होटल में हमको आप ठहरा दीजिए, यहाँ क्यों आप ले आए। तो हम लोगों ने कहा कि शहर में तो हम हमेशा ही रहते हैं, यहाँ रहेंगे तो हमें वाइल्ड लाइफ के हम नज़दीक रहेंगे, जानवरों को देखने का चांस रहेगा। और पूरा स्टाफ था रेस्ट हाउस का, एक खानसामा था जो खाना बनाता था, एक चौकीदार था। तो मेरे ख्याल से हम कमरे में ही थे और 2 लड़के जो मेरे साथ यंग थे, हम लोग एक कमरे में थे, बाकी 2 और कमरे थे जिसमें सीनियर्स बटे हुए थे। तो खाने का टाइम तय हुआ थी 9 बजे, 9:30 बजे खाने पे सबको जो डाइनिंग हॉल था वहाँ चले आना है, खाना खा लेना, सो जाना, क्योंकि अगले दिन टनकपुर में जाके मैच खेलना था। तो गाड़ियाँ आती थी, हम लोग को ले जाती थी। हम सो गए, अपना खाना आना खाया, हम लोग सो गए। सीनियर्स ने बोला कि हम जो है थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, आप लोग जाइए सोइए। मेरे ख्याल से वो लोग सब ड्रिंकिंग कर रहे थे अपने कमरे में, तो वो अवॉइड भी करना चाहते थे कि जूनियर प्लेयर वहाँ आए। बहरहाल हम लोगों ने खाना ना खाया और चले गए अपने कमरे में सोने के लिए। थोड़ा बहुत गपशप करते रहे। हमारा कमरा और सीनियर्स के कमरे में एक बीच का वो था, डाइनिंग हॉल था, वो बटा हुआ था। फिर हमारा कमरा बिल्कुल सेपरेट था और उसकी अगर खिड़की का जो जाली होती है वो खोलने से बिल्कुल बाहर दिखता था, वो जंगल का एरिया था। और उन लोग के 2 कमरे उस तरफ थे, उसी में सीनियर्स रुके हुए थे। तो जो सबसे आखिरी वाला कमरा था इस तरफ, उसी में शायद वो लोग अपना ड्रिंकिंग कर रहे थे, मुर्गा सुर्गा मंगा के रखा था, बनवाया था, वो खा रहे थे। और हमें कब नींद लग गई हमको मालूम ही नहीं हुआ। हम लोग बात करते करते फिर लाइट बंद करी, सो गए। और करीब 12:30-1 बजे एकदम से हल्ला हुआ, हाँ अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया करके। तो शुरू में तो जब नींद से आप उठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तो अरे खोलो खोलो खोलो, हाँ अरे मर गया, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा खोलो। तो हमने कहा ये कौन हो सकता है। तो हम लोग सब उठे, भागे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। देखा कि बाहर
वही जिनकी मैं बात कर रहा था, रणजी ट्रॉफी, बड़े लहीम सहीम थे, 6 फीट 3 इंच 2 इंच की और तगड़े। ये बाहर है और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जल्दी से, और तब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वो आए, 1-2 गालियाँ भी दी सबको, यहाँ नहीं बोल सकता इस वीडियो में, तो बहुत गुस्से में थे। तो उतने में ये लोग भी आ रहे, ये लोग कमरे में हंस रहे हैं सब, जितने सीनियर्स थे। तो हमें समझ में नहीं आया बात क्या हो गई। अब जब ये नहीं, ये जो बाहर से आए थे डरे हुए, ये ड्रिंक नहीं करते थे, बाकी लोग सब ड्रिंक किए हुए थे। तो कोई बात हुई होगी, उसमें इन्होंने शर्त दिया था कि अगर तुम्हारे अंदर इतने लहीम सहीम हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो यहाँ से सामने, वो सामने पेड़ दिख रहा है, वहाँ तक चले जाओ, फिर वहाँ से आना। तो इसने शायद वो शर्त इस प्लेयर ने कबूल कर ली होगी, और ये वहाँ गए और इन्होंने क्या देखा हमें नहीं मालूम, या डर गए। जंगल इतना भयावह होता है रात में कि वो हो सकता है डर भी गए, बट उनका कहना है कि उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी थी। तो हम लोगों ने जब पूछा भी कि क्या आवाज़ थी, तो वो क्लियरली बता नहीं पाए कि ना तो वो टाइगर की आवाज़ थी ना लेपर्ड की थी, बट मेरे ख्याल से हाथियों की आवाज़ उन्होंने सुनी थी कि दूर से आए थे। 1-2 हाथी चिंगाड़े होंगे, तो उसी से ये डर के मारे भागे थे। और बट बहुत ख़राब, ये केस बहुत ख़राब है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जंगल में। मैं कितने वीडियोस में बोलता हूँ, मेरे को सीनियर्स के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, पर इतना जूनियर था कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और ये कैसी मजाक है कि आपने एक बंदे को जो ऐसे ही डरा हुआ है, आपने बाहर भेज दिया, और कहीं कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। बहरहाल उन्होंने भी सबने माफ़ी मांगी, अफसोस किया। बात आई गई होगी, 2 बज गया था, 2-2:30 बज गया था रात का। तो ये तय हुआ यार कल सुबह सुबह मैच है, तो सोएंगे नहीं तो खेलेंगे कैसे। खैर हम लोग सोने चले गए। कमाल तो यह हो, जब सुबह उठे, जब हम सुबह उठे ना, तो जो चौकीदार था वो भी रात में उठ गया था हल्ला हल्ला सुन के। तो उसने बोला कि हल्का हल्का पानी, शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 बजे के बीच में गिरा था, काफ़ी आधा घंटा करीब पानी गिरा था। तो चौकीदार ने, हम तो बहुत जल्दी उठ जाते, मैंने बोला ना मैं जल्दी उठता, बट वहाँ एकदम बाहर जाके दौड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जो फॉरेस्ट का वो था, उसी में मैं अपने को वार्म अप कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, थोड़ा सा दौड़ रहा था, जितना भी डिस्टेंस था उसमें। हम थे, हमारे साथ 1-8 लड़के और जो गए थे वो भी यही कर रहे थे। चौकीदार ने हम लोग से बोला कि आइए आप लोग को एक चीज़ दिखाएं। असली में एक चौकीदार था जो चला जाता तो सुबह सुबह दूसरा आ जाता था। तो जब पहला चौकीदार है, उसने सब किस्सा रात का बताया होगा क्या हुआ। तो उसने बोला कि बिल्कुल सही वो भागे थे। अब पता नहीं उनको जंगलों की कितनी जानकारी है, पर जो आवाज़ उन्होंने सुनी थी एक्चुअली वो टाइगर की थी। आऊं आऊं करता है। ये जो पेड़ के पास पेड़ छूने गए होंगे तो इन्होंने आवाज़ सुन ली होगी, और पीछे से हाथियों की चिंगाड़ भी आ रही थी, बट बहुत दूर से आ रही। बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे इन्होंने क्या आवाज़, क्योंकि इतना घबरा गए थे कि डर क्या चीज़ होता है, कि वो घबरा गए थे, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्या आवाज़। उस चौकीदार ने हम लोग को बाहर बुलाया। ये लोग जितने सीनियर थे तब तक तो सो ही रहे थे। तो हम लोग तीनों गए, उन्होंने दिखाया जो हमारी खिड़की थी, जो हमारी वाली खिड़की थी, जो पीछे का पैसेज था, उससे कम से कम 50 गज दूर एक पैच था जो लोकल लोग यूज़ करते थे, पगडंडी टाइप का, और ठीक उसके ऊपर जब पानी के बाद पग मार्क्स दिखे, उसने दिखाया देखिए इधर ही जंगल से निकला जहाँ वो गए थे पेड़ छूने के लिए, और ये पग मार्क्स आगे की तरफ निकल गया। तो हम लोग की रूह कांप गई कि अगर कुछ हो जाता, हादसा हो जाता, तो जितने सीनियर ये तो जेल में चले जाते कि भाई आपने ये मजाक जंगल के अंदर करने की हिम्मत कैसे करी, ये तो जंगल के लॉ के खिलाफ है। और जब उनको प्लेयर को जो नाश्ते में सुबह उठाए गए और उनको ये बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, या ये पगमार्क सबने जाके देखे, और तब रियलाइज़ किया, बहुत माफ़ी मांगी उनसे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हादसा होना होता, मैं इसीलिए कहता हूँ कि टाइगर जो है बहुत फ्रेंडली होता है, कि रात भर
ऐसा है कि उसकी आईसाइट इतनी तेज़ थी कि उसने तो देख लिया होगा इनको, और जो भी आओ किसकी वजह से कर रहा था वो नहीं मालूम है, बट ये समझ नहीं पाए एक आवाज़ जो है टाइगर की, क्योंकि पग मार्क्स हो बिल्कुल क्लियरली और बड़े पग मार्क्स हैं, एकदम बड़े, यानी कोई मेल होगा बड़ा वो निकला हो। और इसके पहले जब हम लोग गेस्ट हाउस आए थे तो ये बताया गया था कि अंधेरे के बाद कोई भी बाहर ना आए, और एक बड़ी बाउंड्री वॉल भी काफ़ी ऊंची थी, बट वही है कि इन लोग ने उनको जो है बाहर कर दिया। और चौकीदार भी अपना शायद उस समय तक जो है खाना आना सब तैयार करके, रात वाले जो हैं चौकीदार, और वो अपने कमरे में चले गए होंगे कि अब सुबह ही उठेंगे, तो उनको भी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला। इन लोगों ने चुपचाप सब काम किया, उसको जो है डराने के लिए बाहर भेज दिया, क्योंकि वो हाँकते भी थोड़ा बहुत थे, जो लंबे चौड़े रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे वो छोड़ू बहुत थे। जंगलों में इस तरह का मजाक कितना खतरनाक हो सकता है उन प्लेयरों को भी शायद नहीं मालूम था। हम लोग बड़े लकी थे कि टाइगर के मूवमेंट के बावजूद जिनको इन्होंने डराने के लिए बाहर भेजा था वो हादसा नहीं हुआ। अगर हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जंगल में जो भी रहे वो सेफ रहे, जंगलों को अहमियत समझे कि वो उनकी जगह है, वो उसको रूल करते हैं, और आप जाते हैं उनकी जगह पे, आपको कैसे रहना है वो आपको खुद सीखना। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी जो मैं खेलता था उस टाइम की डाली है आपको पसंद आई होगी। फिर आगे और भी कई ऐसी स्टोरी डालूँगा जो मेरे फादर की कैंप लाइफ के टाइम की भी हैं, और बहुत से मेरे रिश्तेदार हैं जो जंगलों में रहे हैं, जंगलों में बहुत से किस्से उनके साथ हुए हैं, उनकी कहानी सुना। अभी के लिए इतना ही। आप लोग हेल्दी रहिए, बस यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।